हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ना ही पैंट बनाएंगे ना ही प्लाज़ो। आज हम बनाएंगे पैंट का डिज़ाइन या प्लाज़ो डिज़ाइन बना सकते हो। ये डिज़ाइन ऐसा है कि आप सलवार में बना सकते हो। यहाँ तक कि ये डिज़ाइन ऐसा है कि अगर आपके पास कोई पैंट पड़ी है जो कि आप पहनते नहीं हो, तो उस कपड़े में भी उसे यानी कि उस पैंट में भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। ना ही आपको 2-4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत है और ना ही सब मटेरियल को रखने की ज़रूरत है संभाल कर। ठीक है, तो ये आपके पास जैसी पैंट है जो भी है आप उसमें ये पैंट बना सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हाफ स्टिच कर लिए, एक तो सिलाई कर लिए पैंट में, और जो फिटिंग वाली साइड होती है आसन वाली साइड, वहाँ से हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेने के बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे छोटा सा कट। अब ये कट लगा लिए। कट लगाने के बाद हम इस पैंट के पल्ले को खोल लेंगे। अब ये जो दोनों कट है ना, देखो साइड में, इन कट को हम नापेंगे। एक कट से दूसरे कट तक हम पहले नापेंगे कितना है, तो ये 19 इंच की चौड़ाई का है। अब इसके बाद हम इसी कट से लंबाई में हम 3 इंच का एक और निशान लगाएंगे ऊपर की साइड। ठीक है, दोनों साइड हमें सेम निशान लगाना है 3-3 इंच के। अब इसको क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और नहीं ड्रॉ करनी है तो आप इसको नाप लीजिए कि इसका कितना साइज़ है। 20.5 21 मान लीजिए कि 21 इंच है। ठीक है, अब हम कपड़ा क्या करेंगे, हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि 22 इंच 3। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कपड़े की पट्टी टाइप की होगी जो, ये देखिए हमने 2 पट्टियाँ काट ली दोनों पैरों के लिए। इसकी लंबाई 22 की है और चौड़ाई है इसकी 3 की। अब इसके बाद हम एकदम इसको सेंटर पॉइंट में एक निशान लगाएंगे हाथों से प्रेस करके। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे, यानी 21 का आधा होता है 10.25, तो हमने 10.5 पे एक एक निशान लगा लिया है। और इस निशान को हम छोटा कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें प्रॉपर पता चल सके कि यहाँ से हमें डिज़ाइन डालना है। इस पट्टी में भी अब हम कट लग चुके हैं। अब ये देखिए, कुछ हमने हरी और कुछ ये क्रीम कलर की हमने कुछ बॉक्स काटे हैं, जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी इसकी 3 इंच है। यानी कि एकदम स्क्वायर हमें कपड़े काटना है। दोनों के सेम साइज़ है 3x3 का। ठीक है, अगर कोई साइज़ छोटा बड़ा हो गया है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम ये कटिंग करेंगे तो 2-4 एक्स्ट्रा ही कट करिएगा, जिससे कि अगर ऑन द स्पॉट अगर हमें ये बॉक्स जो बनाए हैं वो ठीक नहीं होते हैं तो हम दूसरे बॉक्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, जिससे कि हम ये बॉक्स हम जब लगाएंगे तो एकदम इक्वल आए। तो हमें लंबाई में हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का इसलिए लगाना है क्योंकि 3 इंच की हमारी पट्टी है। तो हमें बिल्कुल सेंटर में इसका नॉक चाहिए। डिज़ाइन का हमें जो नॉक बनेगा वो एकदम हमें सेंटर में चाहिए, इसलिए हम 1.5 इंच का लंबाई में निशान लगा रहे हैं। हमें पूरी पट्टी में निशान लगाना है क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइन इक्वल आए एकदम। देखिए, क्योंकि 1 इंच या 1.25 इंच के लगभग तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसकी गिनती नहीं होगी। तो ये जो निशान के अंदर का जो साइज़ है वो हमारा 3 इंच है। आप चाहो तो इससे पतला भी डिज़ाइन बना सकते हैं और आप चाहो इससे चौड़ा भी। अब ये देखिए, स्क्वायर जो हमने पट्टियाँ कट करी थी वो हम किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप ये डिज़ाइन एक कलर भी बना सकते हो, आप चाहो तो 2 कलर में भी। 2 कलर बनाओगे तो आपका ये डिज़ाइन है उभर के आएगा। अब ये जो हमने ट्रायंगल टाइप का बनाया है डिज़ाइन, इसका जो नॉक है वो हमें वहाँ तक आना चाहिए जहाँ पे हमने पट्टी के अंदर लगाया था 1.5 इंच का निशान। तब ये डिज़ाइन परफेक्ट आएगा। कोई भी निशान, ये डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन की नोक है, कोई भी 1.5 इंच को पार नहीं करने चाहिए। बिल्कुल लाइन के ऊपर हमें ये इसकी नोक चाहिए डिज़ाइन की, ट्रायंगल की। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो देखिए खुली साइड है ना, ये हमने अपनी साइड रखी हुई है, बाहर की साइड हमने सिंपल रखी है। वो इसलिए जब भी हम सिलाई करेंगे तो फुट एकदम सीधा आएगा। अगर दूसरी साइड हम फुट की साइड ये खुली साइड रखते हैं तो आप खुद परेशान हो जाओगे
क्योंकि वो फुट बार बार उन दोनों के बीच में जाएगा। समझ रहे हो ना उस चीज़ को? तो इसलिए बंद वाली साइड जो होगी फुट की साइड रखनी है और जो खुली साइड डिज़ाइन की होगी वो हमें अपनी साइड रखनी है। अच्छा, ये जो मैं 2 रंग का डिज़ाइन लगा रही हूँ, आप चाहो तो 1 रंग का भी डिज़ाइन लगा सकते हो, और आप चाहो तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ही लगा रही हूँ, जैसे कि एक ब्लू और एक क्रीम। ये देखिए हमारी 1 साइड की लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड लाइन को कंप्लीट। सेम टू सेम इसी तरीके से करना है जैसे कि अभी हमने किया है। ठीक है, आप चाहो तो नीले के आगे नीला लगा सकते हो और क्रीम के आगे क्रीम लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैंने जहाँ क्रीम लगाया है अब मैं वहाँ पर लगाऊंगी ब्लू, और जहाँ ब्लू लगाया है वहाँ लगाऊंगी क्रीम। इसका अपोजिट करूँगी। हाफ डिज़ाइन बन चुका है, तो कुछ आइडिया तो लग ही रहा होगा कि डिज़ाइन बनने के बाद किस तरीके का लगेगा। तो लगभग हमारा डिज़ाइन भी बातों बातों में कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, डिज़ाइन बनाने के बाद हम छोटे छोटे मशीन से टाँके लगाएंगे। ये दोनों ये नोक है, इसको दबा देंगे या सिल देंगे। आप चाहो तो सुई धागे से भी टाँका लगा सकते हो, और इसके ऊपर बीड्स भी लगा सकते हो, स्टोन भी लगा सकते हो। पर ये सूट मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मगर आप, अगर आपकी चॉइस है, अगर आपका सूट हैवी अगर लगता है कि लगाना चाहिए तो आप लगा सकते, कोई इश्यू नहीं है। बट मैं ऐसे ही टाँके लगा रही हूँ, और टाँके लगाने से भी कोई बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा और सिंपल सोबर बहुत प्यारा लगेगा। देखिएगा बनने के बाद जब रेडी हो जाए तब। अब फाइनली इसमें जितने भी धागे हैं वो आप कट कर दीजिए, और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा आपका लग रहा है कि डिज़ाइन बनाने के बाद साइड में आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम कट कर देंगे। ये जो डिज़ाइन बनाया था, अब इस डिज़ाइन को हम पैंट की मोहरी पे अटैच करेंगे। तो हमें ये जो कट दिख रहे हैं, इस कट से हमें दूसरे कट से मैच करना है डिज़ाइन को, और पिन लगाकर ही आप सिलाई करिएगा, क्योंकि नीचे की साइड मोहरी की साइड कम है चौड़ाई और ऊपर की साइड है ज़्यादा, तो आपको झोल आने का ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि 2 बार मैंने भी कोशिश करी थी डायरेक्ट लगाने की, तो मुझसे भी नहीं लगी थी। तो इसको इसलिए जो परेशानी मुझे हुई है आपको नहीं हो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ पहले आप पिन अप ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही आप सिलाई लगाइएगा। और सिलाई लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पतली सिलाई नहीं लगाइएगा। सबसे लास्ट बड़ी सिलाई होती है 5 नंबर की, तो इसको सिर्फ अटैच करना है, और अटैच करने के बाद कोई खुलने का कोई चांस नहीं है। आपको ये लग रहा है कच्ची सिलाई तो खुल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोशिश यही कीजिए, अगर कच्चा काम है, डिज़ाइन वाला कच्चा काम है, तो आप उसके अंदर कच्ची ही सिलाई मारिए, और जब फाइनल वाली बात आती हो उस पर आप 2.5 से 3 इंच की होती है 3 पॉइंट वाली सिलाई, तो वो कर दीजिएगा। तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट और फिनिशिंग वाली सिलाई आएगी। जब अटैच हो जाए डिज़ाइन पट्टी, तो इसके बाद जो धागा दिख रहे हैं एक्स्ट्रा या कपड़ा, तो वो आप कट कर लीजिएगा, जिससे कि डिज़ाइन और आगे बनाते समय हमारी फिनिशिंग आए, सिलाई करते समय धागे ना निकले। अब इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, यानी कि पैंट को पलटेंगे। फोल्ड करने का मतलब ये है, कपड़े को सीधी साइड पलटना है, और नॉर्मल जैसे हम कपड़ा पलट के सिलाई करते हैं सीधी, हमें वैसे ही सिलाई मारनी है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की तरफ सिलाई तो मारेंगे, पर जैसे नॉर्मल मारते हैं हमें वैसे सिलाई नहीं मारनी है। हमें उल्टी साइड कपड़े को, जैसे हम किनारी मोड़ते हैं ना, उस तरीके से हमें कपड़ा मोड़ना है, और मोड़ना भी है, और ऐसे मोड़ना है कि जो हम सिलाई लगाएं तो हमारा 2 in 1 काम हो, यानी कि हमारा कपड़ा फोल्ड भी हो जाए और जो ऊपर से हमें सिलाई लगानी है वो भी हमारा हो जाए। तो कुछ इस तरीके से देखते हुए हमें सिलाई लगाएंगे।
अब हम ऊपर की साइड से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा फोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है, जो डिज़ाइन बनाया था उसके जो धागे किनारियाँ निकली हुई हैं वो दिखाई पड़ेंगी। और इस तरीके से करेंगे तो हम इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे तो लगेगा कि हमने जॉइंट पट्टी पे पट्टी लगाई हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। जो बनाता है वही जानते हैं ये डिज़ाइन किस तरीके से बना है, मगर दूसरा कोई देखेगा तो ये लगेगा कि हमने जॉइंट लगाए हुए हैं, जबकि जॉइंट नहीं है। तो जैसे हमने पहले सिलाई करी थी पैंट के कपड़े को पलटते हुए और सीधी सिलाई मारी थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। पैंट के कपड़े को पलटना है और सीधी करीबन आधा इंच दूरी पे हमें सिलाई मारनी है। जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम कपड़े को पलटेंगे और पलटने के बाद हम ऊपर से हम सिलाई मारेंगे, जिससे कि जो डिज़ाइन बनाया हुआ है हमारा ऊपर की तरफ ना आए, उभरा उभरा ना लगे, डिज़ाइन दबा हुआ लगे। तो उसके लिए हम करीबन 2 पॉइंट दूरी पे हम सिलाई मारेंगे। के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कर देंगे कट। अब फाइनली अब हम लगाएंगे पैंट की मोहरी का निशान। तो निशान मैंने 8 इंच का लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, जो भी आपका साइज़ है। मैंने 8 इंच लगाया है। इसके बाद जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं हमें वैसे ही सिलाई करते जाना है पूरी पैंट के अंदर। ये देखिए हमारा ये पैंट डिज़ाइन बनके रेडी है। कितना प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन आप पुरानी पैंट में ज़रूर डाल के देखिएगा, अगर नई में नहीं डालना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।